आज ओपीडी में एक पेशेंट मेरे पास आई, उसका बच्चा इतना ज़्यादा खांसी कर रहा था। जब मैंने उसको बोला कि इसको कफ सिरप क्यों नहीं दिया, तो उसने बोला कि मैडम कफ सिरप में तो पॉइजन है। तो क्या आपको लगता है कि सारे कफ सिरप पॉइजनस हैं? एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले राजस्थान और यूपी में 14 बच्चे मर गए थे। तो पता चला था कि जो उन्होंने कफ सिरप लिया था उसमें एक सब्सटेंस था जिसमें डायथिलीन ग्लाइकोल था। डायथिलीन ग्लाइकोल एक्चुअली क्या होता है कि जो किडनी के लिए टॉक्सिक होता है और बाद में जाके ब्रेन टॉक्सिसिटी भी करता है, तो उसके कारण बच्चों में डेथ हो जाती है। एक्चुअली जो कफ सिरप्स होते हैं वो थोड़े कड़वे स्वाद के होते हैं, तो उसके अंदर उसको स्वाद को मीठा करने के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो कि FSSAI से अप्रूव्ड होते हैं, जिसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉन्शियोफ्लोरा जैसे सब्सटेंस होते हैं। बट उसका एक चीप सब्स्टिट्यूट आता है जिसको अपन डायथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो अगर वो मिला दिया जाए तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो इसीलिए जो बच्चे एक्सपायर हुए थे वो इस कारण हुए थे। तो हमें बहुत पेशेंटली इस चीज को समझना चाहिए कि स्टडीज के हिसाब से अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो हमें कफ सिरप में क्या ध्यान रखना है उसको हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको कफ सिरप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो कफ होता है उस टाइम पे वो वायरल ओरिजिन का होता है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर 2 से 5 साल का आपका बेबी है और उसको खांसी बहुत ज्यादा है तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और डॉक्टर जो भी आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है उसमें आप उसका इंग्रेडिएंट्स देखें। अगर उसमें डी लिखा है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, तो वो वाला कफ सिरप उसको नहीं देना, बिकॉज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो कफ होता है उसको सप्रेस करता है और जो कफ होता है वो अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण कई बार निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर 5 साल से बच्चा बड़ा है तो जो भी पीडियाट्रिशियन उसको दवाई दे रहा है उसके अंदर आप ये देखें कि डायथिलीन ग्लाइकोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से किडनी के लिए टॉक्सिक होता है और ब्रेन टॉक्सिक होता है। तो हमें पेरेंट्स में आपसे यही कहूंगी कि अगर आपके बच्चे को कॉफ है तो उसको इतना ना बढ़ने दें कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाए। थोड़ा दिमाग लगा के जो भी आपको डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको सोच समझ के दें।